फ्रेंड्स, माय नेम इज़ स्वाति मिश्रा एंड वेलकम टू चैनल स्वाति मिश्रा मैथ्स। हम रीजनिंग के क्वेश्चंस पढ़ रहे थे। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्यूब्स एंड क्यूबॉइड पढ़ना शुरू किया था, जिसमें क्यूब क्या होता है, क्यूब में क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके और क्यूब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हमने देखे। आज के लेक्चर में हम क्यूबॉइड पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं घनाभ। तो आज हम क्यूबॉइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड पढ़ते हैं। एक बार मैं आपको क्यूब फिर से याद दिला देना चाहूँगी। क्यूब का ये इस तरह से बनता है, ठीक है। अगर हम क्यूब का सरफेस देखें तो सरफेस क्या होता है, ये जो फ्रंट आपको दिख रहा है दिस। तो अगर आप क्यूब को देखेंगे तो इसमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, इनकी वैल्यूज़ आपस में इक्वल होती हैं। और अगर हम इसके सरफेस को देखें तो इसके सरफेस का शेप कैसा होता है, स्क्वायर शेप का, मीन्स आकार शेप में इसका आकार हमें मिलता है। अगर हम देखें सरफेस तो हमें पता है कि क्यूब में 6 सरफेस होते हैं। अगर हम देखते हैं एजेस तो एजेस इसमें 12 होते हैं, किनारे। और अगर हम देखते हैं कोनों की संख्या तो कोने इसमें होते हैं 8। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, जस्ट एक बार हमने इसे रिवीजन किया। अब हम आते हैं क्यूबॉइड पर। दिस इज क्यूब, या हम कहें ये घन है। अब अगर हम क्यूबॉइड को देखें तो मैं सबसे पहले क्यूबॉइड यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ। तो क्यूबॉइड इस तरह से हमें मिलता है। अब आप दोनों में डिफरेंस बताइए। अगर हम देखेंगे तो इसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट इक्वल होता है। इसमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, इनकी वैल्यूज़ इक्वल नहीं होती, डिफरेंट होती है। अगर हम इसके सरफेस को देखते हैं तो इसके सरफेस का शेप होता है रेक्टेंगुलर या आयताकार। ये आपको दिख रहा है, ये एक आयत के शेप का या रेक्टेंगल के शेप का होता है। तो ये हो गया घनाभ, या हम इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूबॉइड। ओके, अब यहाँ पर आते हैं कि इसमें कितने सरफेस होते हैं। सरफेस या हिंदी में इसको कहते हैं सतह। तो जैसे क्यूब में 6 सरफेस होते हैं, वैसे ही क्यूबॉइड में भी 6 सरफेस होते हैं। क्यूबॉइड के लिए बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ तो आप एक बुक का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। अगर इसको ऐसे रख दिया जाए तो आपको इस यहाँ से फ्रंट फेस में रेक्टेंगल का शेप दिख रहा है। अगर इसको मैं हल्का सा ऐसे टिल्ट करके रखती हूँ तो यहाँ से ये इसका फ्रंट फेस हो गया, ये इस साइड का। तो ये एक क्यूब है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी हाइट को इंडिकेट कर रही है। यहाँ से ये इसकी हाइट है मान लीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तीनों की वैल्यूज़ अनइक्वल हैं। अब अगर हम सरफेस देखें तो ये फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, ये वाला थर्ड सरफेस, फोर्थ सरफेस, ये फिफ्थ सरफेस और ये पीछे वाला 6 सरफेस हमें क्यूबॉइड में मिलते हैं। दिस इज़ वन एग्जाम्पल। अब अगर हम देखते हैं एजेस या किनारे तो देखिए 1 ये वाला किनारा, 2 और ये साइड का किनारा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। यहाँ पर किनारे की संख्या भी कितनी है, 12। तो अगर हमने यहाँ पर लिखा एजेस या किनारे, तो किनारे इसमें कितने मिल गए, 12, जैसा घर में था। सिमिलरली अगर आप कोने लिखते हैं तो ये भी आपको कितना मिल जाएगा, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 कोने यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो अगर हम इन सभी की बात करें, सरफेस, एजेस और कोने, तो ये क्यूब और क्यूबॉइड में एक समान होते हैं। और आपको ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करते हैं तो आपने प्रीवियस लेक्चर में ही देखा था कि कई बार ऐसा प्रॉब्लम आता है कि इसके 2 फेसेस को कलर कर दिया और हमें उससे फाइंड करना होता है
तो जितना कलर सरफेस जितने सरफेस कलर्ड होते हैं उसके बेसिस पर ही हम फाइंड करते हैं। तो ये क्यूबॉइड से रिलेटेड कंडीशंस आप याद रखिए। इसके बाद हम क्यूबॉइड से रिलेटेड प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि हमें एक क्यूबॉइड गिवन है जिसका लेंथ और ब्रेड्थ इनकी वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, हाइट की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर और मान लीजिए कि इसके सभी सरफेस ऑल सरफेस को रेड कलर से पेंट कर दिया जाए। तो उस कंडीशन पर जो डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं कि 1 सरफेस कलर्ड कौन सा होगा, 2 सरफेस कलर्ड कौन सा होगा, तो ये सबसे पहले इसके लिए हम क्यूब बनाते हैं। तो अगर हम क्यूबॉइड बनाते हैं, तो अगर हम क्यूबॉइड बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं इसका फ्रंट फेस बनाई हूँ, इसी तरह से आपको मिल जाएगा। अब मान लीजिए ये क्यूब है जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, विड्थ है 4 सेंटीमीटर और हाइट है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम 1 सेंटीमीटर माप के स्मॉल स्मॉल क्यूब्स में कट करते हैं। 1 सेंटीमीटर स्मॉल क्यूब यहाँ से हम कट करते हैं, तब डिफरेंट सिचुएशंस हमें बतानी है। तो जब हम 1 सेंटीमीटर क्यूब कट करेंगे तो कैसे होगा, ये 2 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से 2 पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, और ये 4 सेंटीमीटर है यहाँ पर, तो यहाँ से 4 पार्ट्स बनेंगे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। यहाँ पर भी 1, 2, ये 3 और ये 4। तो इस तरह से यहाँ पर ये कट लग रहा है। ठीक है, अब हमें डिफरेंट सिचुएशंस देखनी है। ये सभी सरफेस इसके रेड कलर से पेंट है। अब यहाँ से हम फाइंड करते हैं। फर्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 कलर्ड सरफेस। मीन्स जब हमने इसको काट दिया, जो क्यूबॉइड था वो रेड कलर से पेंट था। अब हमने इसको 1 सेंटीमीटर के स्मॉल क्यूब्स में यहाँ से काट दिया और हमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स मिल गए। तो ऐसे कौन से क्यूब्स होंगे, मीन्स ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनके 3 सरफेस कलर्ड होंगे। तो इसके लिए हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था कि अगर हमें 3 कलर्ड सरफेस बतानी है तो वो उतने ही होते हैं जितने किनारे होते हैं। अगर किसी भी क्यूबॉइड का सभी सरफेस कलर है, यहाँ पर ये ध्यान देना ज़रूरी है कि अगर इसका ये सभी सरफेस कलर्ड है तो उस कंडीशन पर 3 कलर्ड सरफेस वाले जब हम क्यूब फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 8। ये फिक्स होता है, पर ये फिक्स उसी कंडीशन के लिए होता है जब क्यूब का सभी सरफेस एक ही कलर से पेंट हो। अगर इसी क्यूब में हमें दिया होता कि इसके ये वाले और ये वाले सरफेस ही केवल पेंट है, बाकी सरफेस पेंट नहीं है, तो उस कंडीशन पर ये नहीं आता। ठीक है, फिर सेकेंड हम देखते हैं 2 कलर्ड सरफेस के लिए। आप इस फिगर को ध्यान से देखिए। 1 कलर्ड सरफेस कौन सा मिलता है, सेंट्रल क्यूब। यहाँ पर अगर इस वाले उसमें देखेंगे तो यहाँ पर इसका भी ये 2 साइड कलर्ड है, इसके भी 2 साइड है, इसके भी 2 साइड है, इसके भी 2 साइड है। मतलब अगर आप 4 क्रॉस 2 देखते हैं, मीन्स ये और ये दिस हाइट एंड दिस, इस वाले सरफेस को अगर आप लेते हैं जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, इस वाले रेक्टेंगल को अगर आप लेते हैं तो ये आता है 8, जिसमें सेंट्रल क्यूब नहीं है। तो इसलिए हम इस छोड़ देते हैं। इसके समान ही ये सरफेस, इसके जस्ट अपोजिट सरफेस, इसका अपोजिट सरफेस छूट जाएगा। यहाँ से देखिए, ये वाला सरफेस छूट गया, ये वाला सरफेस छूट गया, ये वाला सरफेस छूट गया और इसके पीछे का सरफेस छूट गया। कौन से सरफेस बचे, ये वाला जिसकी लेंथ भी 4 है, विड्थ भी 4 है, ये वाला जिसकी लेंथ 4 है, विड्थ 4 है। मतलब हम कौन से सरफेस को लेंगे, 2 सरफेस। ठीक है, 2 सरफेस हम यहाँ से ले रहे हैं। और हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था
इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। यहाँ पर 6 सरफेस को इंडिकेट करता है और n की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर 6 की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि ऐसे 2 सरफेस ही हमें मिले, ये वाला और ये वाला, जिसमें सेंट्रल क्यूब मिल रहे हैं, बाकी इसमें तो नहीं मिल रहे हैं। अब यहाँ पर n हम कैसे फाइंड करेंगे, तो n हमने लिया 4/1। यहाँ पर 4 कौन सा है, इस सरफेस की लंबाई और चौड़ाई, और यहाँ पर 1 क्या है, इस स्मॉल क्यूब जो कट करना है उसकी लंबाई। n हमें मिल गया 4, तो यहाँ से ये क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 4 माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज़ 8। मीन्स ऐसे क्यूब जिसका 1 सरफेस कलर होगा वो कितना मिल गया, 8। इसके बाद थर्ड हम लेते हैं 2 कलर्ड सरफेस। अब अगर 2 सरफेस कलर्ड हम देखते हैं तो ये किससे रिलेटेड होता है, किनारों से। अब किनारों की संख्या टोटल तो 12 होती है, पर यहाँ पर हम 12 कंसीडर नहीं करेंगे। 12 की जगह पर हम यहाँ पर लेंगे 8, और 8 कौन सा हम लेंगे, जिनमें 4 सेंटीमीटर आ रहा है ना, ये 2 सरफेस जिनकी लंबाई और चौड़ाई 4 है, उनके किनारे 1 2 3 4 और इसका 1 2 3 4। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ से, 8 इंटू n माइनस 2। हमने यहाँ पर पढ़ा था 12 इंटू n माइनस 2, पर ये हो जाएगा 8 इंटू n माइनस 2, क्योंकि n इज इक्वल टू 4 के लिए यहाँ पर किनारे 8 हैं। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 4 माइनस 2, दैट इज़ 8 इंटू 2, और ये हमें मिल गया 16। मतलब 16 ऐसे क्यूब है जिनके 2 सरफेस कलर्ड होंगे। अब अगर 3 कलर्ड सरफेस देखा तो ये मिला। अगर हम ऐसा क्यूब फाइंड करें जिसका कोई भी सरफेस कलर्ड ना हो, तो ऐसा इसमें नहीं होगा। नो एनी क्यूब्स अवेलेबल दैट हैव नो एनी सरफेस कलर्ड। ओके, अब हमने प्रीवियस क्लास में ये भी पढ़ा था कि अगर किसी भी क्यूब को छोटे छोटे क्यूब्स में काटते हैं तो डायरेक्टली हम वो संख्या फाइंड कर सकते हैं जितने नंबर ऑफ क्यूब्स मिलेंगे। तो क्वेश्चन पर हमने क्या फॉर्मूला देखा था, ये जो हम n फाइंड करते थे उस n का हम क्यूब कर देते थे, पर यहाँ पर हम n का क्यूब नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर इसे रब कर रही हूँ। यहाँ पर हम नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, और इसके लिए हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ है 4, ब्रेड्थ है 4, हाइट है 2, 4 4 16, 16 इंटू 2 इज़ 32। ये जो 32 मिला है ये इंडिकेट कर रहा है स्मॉल क्यूब्स की संख्या जो इस क्यूबॉइड को काटने से मिली है। अब गिन के देखिए, 8 8 16, 16 प्लस 16 32। मतलब अगर किसी भी क्यूबॉइड को आप स्मॉल क्यूब्स में काटते हैं तो कितने नंबर ऑफ क्यूब्स मिलेंगे, उसके लिए आपको करना है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का मल्टीप्लाई। तो इस तरह से इसे कर सकते हैं। क्यूबॉइड से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम देखिए। यहाँ पर हमें एक क्यूबॉइड मिल रहा है जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर और हाइट है 3 सेंटीमीटर। अब अगर इस क्यूबॉइड के सभी फेसेस को कलर कर दिया जाता है, मान लीजिए इसके सभी फेसेस को ब्लू कलर से पेंट कर दिया गया, इसको भी ब्लू कलर से पेंट कर दिए, मतलब इसके सभी 6 फेसेस को पेंट कर दिए, और उसके बाद इसको 1 सेंटीमीटर लेंथ के क्यूब्स में बांट दिए। तो इस कंडीशन पर कितने क्यूब्स मिलेंगे, कितने ऐसे क्यूब्स मिलेंगे जिसका 1 फेस कलर होगा, कितने ऐसे क्यूब्स मिलेंगे जिसके 2 फेस कलर होंगे, ये सभी कंडीशंस हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर और हाइट की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। अब जब इसको काटेंगे तो किस तरह से कटेगा, देखिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये वाली मीन्स ये 5 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से, ये 1, ये 2, ये 3, 4 और 5, 1 2 3 4 5 पार्ट्स में कट गया, ठीक है।
ये 4 है, मीन्स ये 4 पार्ट्स में कट जाएगा, 1 2 3 और 4, 3 है, 3 पार्ट्स में कटा इस तरह से। अब सबको मिला दीजिए। तो ये इस तरह से यहाँ पर हमने कट्स कर दिए। अब यहाँ पर कितने स्मॉल, ये जो छोटे छोटे क्यूब्स दिख रहे हैं ना, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे मिलेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, कुल छोटे घनों की संख्या जो हमें इस घनाभ से मिल रही है, वो कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए मैंने आपको कहा था कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पर लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। तो ये मिल गया 60, मीन्स 60 ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स मिलेंगे जो इस क्यूबॉइड को काटने से मिलेंगे। मीन्स यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ छोटे क्यूब्स कितने मिल गए? 60। ये हो गया। अब इसके बाद हम फाइंड करते हैं क्यूब विथ 1 कलर सरफेस। मीन्स ऐसे छोटे क्यूब्स कितने होंगे जिसका एक सरफेस कलर होगा। अब हमने क्या पढ़ा था कि इसमें टोटल 8 सरफेस होते हैं, तो इसका फॉर्मूला 8 × n-2 का स्क्वायर कर दीजिए। पर यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी की वैल्यूज़ अलग है, तो ये वाला कंडीशन यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि हमने जस्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन जो किया उसमें तो आपने 4/1 लेकर n की वैल्यू 4 लेकर उसको सॉल्व की थी। तो ऐसा मैंने इसलिए किया था क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों की वैल्यूज़ 4 थी, तो इसलिए हमने उसको कंसीडर कर लिया। पर यहाँ पर तो कोई भी वैल्यूज़ इक्वल नहीं है, तो हम सबको अलग अलग एज्यूम करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सरफेस से रिलेटेड है, तो हम एक एक सरफेस को कैलकुलेट करेंगे। टोटल 6 सरफेस है। अब 6 सरफेस में सभी का आप एरिया देख लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है। तो अगर आप देखेंगे कि ये 5 है तो 5 × 3, ठीक है, 5 × 3, ये सरफेस 2 सरफेस है, मीन्स ए सरफेस 1 अगर आप ले लें तो ये कौन सा मिल रहा है? 5 × 3 वाला। फिर आप ले लीजिए सरफेस 2। सरफेस 2 के लिए हम क्या ले लेते हैं? ये 5 × 4, तो ये हो गया 5 × 4 वाला। सरफेस 3, सरफेस 3 कौन सा हो जाएगा? 4 × 3 वाला। तो ये 6 सरफेस हो गए क्योंकि 5 × 3 के 2 सरफेस हैं, इसके 2 सरफेस है, इसके 2 सरफेस है। अब 1 सरफेस कलर्ड होता है, वो सेंटर क्यूब होता है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हमको एजम्पशन से ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 5 है और ये 4 है, मीन्स हम कौन से सरफेस में हैं? इस सरफेस में। अब इसमें 1 सरफेस कलर कौन सा मिलेगा? ये सेंटर क्यूब, दिस 1 2 3 4 5 6 क्यूब ऐसे मिल रहे हैं जो 5 × 4 सरफेस पर होंगे। और यहाँ पर इस माप का 2 सरफेस है, इसलिए हम इसको 2 × 6 कर देंगे और ये मिल जाएगा 12। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 क्यों किया? क्योंकि 2 सरफेस है जिसका माप 5 × 4 है। मान लीजिए ये वाला और इसके पीछे वाला, तो ये 2 सरफेस है और एक सरफेस में ये 6 क्यूब मिल रहे हैं, इसलिए हमने 2 × 6 कर दिया, सिंपल। अब आते हैं 5 × 3 पर, तो ये 5 है और ये 3 है, तो इसका सेंट्रल क्यूब ये वाला, दिस, तो कितने हैं? 1 2 3, तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 × 3 दैट इज 6। आ गए? इसके बाद आप आइए 4 × 3, तो इसमें कितने हैं? ये 2, 1 और 2, ये तो इसके तो 2 सरफेस कलर आएंगे, इसके भी 2 आएंगे, इसके भी 2 आएंगे, इसके भी 2 आएंगे। तो ये जो सेंटर का है 2, ये है, तो इसलिए हमने इसको किया 2 × 2 दैट मीन्स
4। तीनों मतलब इन 6 सरफेस के लिए हमने फाइंड कर लिया। अब आप इसको टोटल कर दीजिए। टोटल करेंगे तो ये हो गया 6 + 12 + 4 दैट इज़ 22। मीन्स 22 ऐसे क्यूब्स हैं जिनके वन सरफेस पर कलर होगा। और इसको कैसे फाइंड किया आपने देखा, तो क्यूबॉइड में फाइंड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्यूब में आसान है। तो ये वन सरफेस के लिए आप इस तरह से इसे करेंगे। ये हमने 6 सरफेस के लिए कर लिया। अब इसके बाद हम लेते हैं क्यूब विथ 2 कलर्ड सरफेस। अब अगर आप 2 कलर्ड सरफेस लेंगे तो वो किनारों से रिलेटेड होता है, एजेस से। तो ये एजेस से रिलेटेड है और टोटल एज कितना होता है, टोटल एज या टोटल किनारे 12 होते हैं। पर हम 12 लेकर यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि सभी की वैल्यूज़ अलग है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो 5 सेंटीमीटर का कितना एज है, ये 1, ये 2, 3 और इसके पीछे 4। मीन्स 5 सेंटीमीटर माप के 4 किनारे हैं। ठीक है, सिमिलरली 4 सेंटीमीटर माप के 4 किनारे हैं और 3 सेंटीमीटर माप के 4 किनारे हैं। टोटल 12 हो गया। अब अगर आप बात करें 5 सेंटीमीटर में, तो 5 सेंटीमीटर के अगर आप एक किनारे को लेंगे तो उस एक किनारे में कितने क्यूब बन रहे हैं जिसके 2 सरफेस कलर हैं उसको फाइंड कर लीजिए, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर का किनारा है ये, ठीक है। तो इसमें कितने क्यूब है जिसके 2 सरफेस कलर होंगे, आप ध्यान से देखिए। ये वाला, ये 1, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला ये 3। मीन्स 3 क्यूब ऐसे मिल रहे हैं एक एज में जिसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, मतलब 5 सेंटीमीटर वाले में, और जिसके 2 सरफेस कलर है। तो ये हो जाएगा 3 × 4। 3 × 4 क्योंकि 3 क्यूब मिल रहे हैं और टोटल 4 ऐसे किनारे हैं। ये तो सिर्फ एक किनारे का हमने निकाला। अब 4 सेंटीमीटर को लीजिए तो ये 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर ये वाला है। अगर इसमें आप देखेंगे तो ये 1 और ये 2 क्यूब मिल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 4 दैट इज़ 8। 3 सेंटीमीटर को आप लेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर है। इसमें केवल एक ही ऐसा क्यूब मिल रहा है जिसके 2 सरफेस कलर होंगे। तो ये हो जाएगा 1 × 4 दैट इज़ 4। तो अगर आप इसको टोटल करें तो ये हो जाएगा 12 + 8 + 4 दैट इज़ 24। 24 ऐसे छोटे क्यूब्स मिलेंगे इस क्यूबॉइड को काटने पर जिसके 2 सरफेस पर कलर होगा। तो हमने फाइंड किया था 1 सरफेस कलर वाले कितने मिले थे, 22। 2 सरफेस कलर वाले कितने मिल गए, 24। अब हम आते हैं 3 कलर्ड सरफेस। सरफेस के लिए आपको मैंने बताया था कि 3 कलर्ड सरफेस हमेशा 8 ही होता है। अगर इसको सेम कलर से किया जाए तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8। ये 3 कलर्ड सरफेस की आपको मिल गए 8। फाइंड करते हैं नो एनी कलर्ड सरफेस। तो अगर आपको विदाउट कलर वाला क्यूब चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको इस टोटल क्यूब में से इन सभी को माइनस करना पड़ेगा। तो कर दीजिए 60 - 22 - 24 - 8। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये मिल जाएगा हमें 60 × 54 दैट इज़ 6। ऐसे क्यूब्स हैं जिसके किसी भी सरफेस पर कलर नहीं है। ओके, तो क्यूबॉइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप इस तरह से कर सकते हैं। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, इन सभी की वैल्यूज़ आपको हमेशा डिफरेंट मिलेगी और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आपको इस तरह से ही सॉल्व करना है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्यूब्स एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स स्टडी करेंगे और उसके बाद हम रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डाइस से। आपने देखा होगा एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मिलता है कि डाइस की 3 कंडीशंस गिवन होती है और उसके बेसिस पर आपको प्रॉब्लम्स देखने होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस होंगे और वो क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव लेवल के होंगे, तो आप उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।